गलती आपके शासन में हो और चाल चाल जो कांग्रेसियों की। ये भ्रामक जो है प्रचार डिजिटल उस पर फैलाने का जो काम है, अरे भाई पकड़े जा रहे हैं आपके शासन में अधिकारी, नियुक्ति आपके समय में हुई है और आप कह रहे कांग्रेस की सरकार का दोष। कितने अधिकारी इस तरीके के काम में संलिप्त हैं और सरकार देख भी नहीं रही है। धामी सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। धामी सरकार चाहती है कि इस तरह के घोटालों से उनकी जो छवि है, जो उनकी बेदाग छवि है, उस पर दाग ना लगे। इसी चीज़ को देखते हुए प्रदेश में आज एक बहुत बड़ा फैसला धामी सरकार द्वारा लिया गया है। बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या कोई अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये कांग्रेस के जो लोग हैं, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और भ्रष्टाचार में आईएएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में शामिल है। देखिए, मेरा ये कहना है कि उनका जो ये दावा है कि सरकार इन अधिकारियों के साथ मिली है, अगर सरकार अधिकारियों के साथ मिली होती तो इतना जो खुल के निर्णय सरकार द्वारा लिया गया वो नहीं लिया जाता। जेल जो भिजवाने का काम कर रही है वो भी तो हमारी सरकार चल रही है। अगर हमारी सरकार ने संरक्षण दिया होता तो कोई भी सलाखों के पीछे नहीं होता, कोई भी सस्पेंड नहीं होता। हमारा ये धाकर धामी जी का, बीजेपी की सरकार का साफ कहना है, 1 रुपये की चोरी हो, 1 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, अगर पता लगेगा वो जेल के पीछे ही जाएगा। हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाला प्रकरण, जिस प्रकरण ने आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। धामी सरकार ने 3 लोगों को, साथ में 10 लोग हैं टोटल, तो 3 लोगों को निलंबित कर दिया। सोचने वाली बात है कि आखिर ये आईएएस अधिकारी कर क्या रहे थे, क्या किया उन्होंने। कितने करोड़ का घोटाला था? तकरीबन 54 करोड़ के जमीन के आदान प्रदान को लेकर के 54 करोड़ का घोटाला था। इस घोटाले में हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह जी और साथ में पूर्व जो आईएएस नगर आयुक्त हैं, उनकी जो मिली भगत थी, वो फंसे। और सोचने वाली बात है कि आखिर आदमी, कोई अधिकारी, कब से ये अधिकारी कितने पैसे पे क्या क्या करते आ रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जब बताएंगे, विशाल गर्ग जी बताएंगे आखिर कितने अधिकारी इस तरीके के काम में संलिप्त हैं और सरकार देख भी नहीं रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार इस चीज़ को देख रही है। इसी वजह से ये 13 लोग जो है वो निलंबित किए गए हैं, जिसके अंदर 3 अधिकारी, जो 2 आईएएस ऑफिसर हैं, एक डीएम, एक एसडीएम पीसीएस अधिकारी और एक पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी जी। इन तीनों को निलंबित किया गया। उसके अलावा भी 10 लोगों को निलंबित किया गया है। टोटल 13 लोगों को निलंबित किया गया है। तो ये सरकार के देखने का ही नतीजा है। कहीं ना कहीं जो धामी सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। धामी सरकार चाहती है कि इस तरह के घोटालों से उनकी जो छवि है, जो उनकी बेदाग छवि है, उस पर दाग ना लगे। इसी चीज़ को देखते हुए प्रदेश में आज एक बहुत बड़ा फैसला धामी सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके अंदर 13 लोगों को जो है, 3 अधिकारियों को और 13 लोगों को और नगर निगम के टोटल। लेकिन टोटल 10 लोग को जो किया गया है, आप इस पर 2 आईएएस हैं, 1 पीसीएस हो गए साथ में। सवाल ये है कि ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या जब कोई मामला उठेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार इन्होंने किया होगा गलत काम। अभी मैं समझता हूँ अभी वरुण चौधरी जी यंग आईएएस हैं, तो क्या सरकार का संरक्षण है इसलिए ऐसा होता आ रहा है, या जब जनता जागेगी, जब जनता बोलेगी कि साहब आपके यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तब जाकर के धामी सरकार जागेगी, तब जाकर के सरकार जागने वाली है? देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार जागी और इस घोटाले का जब जैसे ही पता चला, सरकार ने एक उच्च स्तरीय सचिव कमेटी बनाई और पूरी निष्पक्षता से जांच कराई। निष्पक्षता से जांच करके जो भी घोटाले में संलिप्त लोग से उनके ऊपर कार्रवाई की गई और पैसा भी जो वापसी रिकवरी के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, इस चीज़ के लिए भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है। तो देखिए, जो भी अधिकारी है जो अपनी सीट पे बैठ के इस तरह का काम करेगा, आज सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि हमारी सरकार में अगर कोई भी अधिकारी इस तरह के घोटालों में संलिप्त पाया गया तो उसकी खैर नहीं है। जो सरकार है वो पूर्ण तरीके से उसके ऊपर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि बिना मिली भगत का तो कुछ हो नहीं सकता है। सरकार कहीं ना कहीं राजनीति के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तब जा करके ऐसे अधिकारियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये कांग्रेस के जो लोग हैं, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और भ्रष्टाचार में आईएएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में शामिल है। देखिए, मेरा ये कहना है कि उनका जो ये दावा है
कि सरकार इन अधिकारियों के साथ मिली है। अगर सरकार अधिकारियों के साथ मिली होती तो इतना जो खुल के निर्णय सरकार द्वारा लिया गया वो नहीं लिया जाता। ये कहीं ना कहीं मेरा यही कहना है कि सरकार ने जो ये किया है, जो कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है और इसमें मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो 10 लोग को निलंबित किया गया, 2 IAS हैं, एक IPS हो गए, उसके अलावा भी तमाम लोग हैं, शामिल कितने लोग होंगे? शामिल क्या ये सिर्फ जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया सिर्फ यही अधिकारी शामिल होंगे या फिर कोई राजनेता नेता भी शामिल होंगे? नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि धाकड़ धामी जो है पूरे देश में अगर निर्णय लेने के लिए, अपने बुलंद फैसले देने के लिए, अगर कोई पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हमारे धाकड़ धामी जी हैं और उनके द्वारा आज जो निर्णय लिया गया है ये साफ साफ जीरो टॉलरेंस का मैसेज है कि अधिकारी जीरो टॉलरेंस सिर्फ तभी समझ में आई है जब किसी ने आवाज़ उठाई, जब किसी पत्रकार ने आवाज़ उठाई, तब जाकर के जीरो टॉलरेंस समझ में आई। जब पत्रकार ने आवाज़ जब तक नहीं उठाई थी तब तक वो काम ऐसे चल रहा था। ये जीरो टॉलरेंस सरकार हमारी चल रही है, ये किसी के अधिकारी के अंदर खाने, ये इस तरह से समझिए आप कि जब मियाँ बीवी का झगड़ा कमरे के अंदर है तो पता नहीं लगता, जब चीज़ें बाहर आती हैं तभी पता लगती हैं। इस बीच में क्योंकि नगर निगम जो है प्रशासन, अधिकारियों की जिम्मेदारी, जिनके ऊपर पूरा का पूरा जिला चलता है, जिनके ऊपर पूरे के पूरे शासन चल रहे हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, जनता को दें। लेकिन अगर उनसे भी गलती हुई है तो उनके लिए भी साफ निश्चित तौर पे ये धाकड़ धामी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस सरकार है। मैं जाना चाहता हूं, वो सस्पेंड होगा, उससे पूरे के 1-1 रुपए की रिकवरी होगी। जनता का 1 रुपया भी, ये धर्म नगरी है, कहीं पे भी जाया नहीं होगा, भ्रष्टाचार में नहीं जाएगा। अब तो चलिए हो गया ना, वो तो दिख गया कि भाई अभी हो रहा था, है ना। मैं कह रहा हूँ क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या अधिकारी इतने बड़े बड़े घोटाले, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़ रुपया कर सकता है? बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या कोई अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है? ये सब कांग्रेस की चाल है, वो इस चीज। अब इसमें कांग्रेसी कहाँ के चाल है? अच्छा, गलती आपके शासन में हो और चाल जो कांग्रेसियों की। ये भ्रामक जो है प्रचार डिजिटल उस पर फैलाने का जो काम है, अरे भाई पकड़े जा रहे हैं आपके शासन में अधिकारी, नियुक्ति आपके समय में हुई है और आप कह रहे कांग्रेस की सरकार का दोष। जेल जो भिजवाने का काम कर रही है वो भी तो हमारी सरकार चल रही है। अगर हमारी सरकार ने संरक्षण दिया होता तो कोई भी सलाखों के पीछे नहीं होता, कोई भी सस्पेंड नहीं होता। हमारा ये धाकड़ धामी जी का, बीजेपी की सरकार का साफ कहना है, 1 रुपए की चोरी हो, 1 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, अगर पता लगेगा वो जेल के पीछे ही जाएगा, सलाखों के पीछे ही जाएगा। इसी प्रदेश में अगर युवाओं के भविष्य अगर सुरक्षित है तो धाकड़ धामी सरकार उत्तराखंड प्रदेश में है। इसी प्रदेश में अगर एक जनता की पाई का कर का पैसा है वो बिल्कुल आपकी जनता की सेवा में लगेगा, भ्रष्टाचार में बिल्कुल लगेगा। जो पाया जाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। चलिए, वो तो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मतलब बिना राजनीतिक संरक्षण के, आपसे सवाल, सीधा सवाल, बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या कोई अधिकारी इतना बड़ा करप्शन कर सकता है? क्या इतना बड़ा करप्शन करते हुए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने क्या सुना नहीं होगा, क्या देखा नहीं होगा, क्या समझा नहीं होगा? ये अपने आप में सवाल है। या ऐसी गतिविधियां, ऐसे करप्शंस जो है लगातार किए जा रहे थे, पकड़ में सिर्फ एक आया है। क्या जांच सभी अधिकारियों की होगी? क्या जो अधिकारी पकड़े गए सिर्फ वही गलती कर रहे थे, जो नहीं पकड़े गए हैं क्या वो गलत नहीं है? खुल करके आपसे सवाल कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए और कौन कौन गलत हो सकता है। और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।